गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सोहेल मंसूरी स्वागत करता हूं आपका फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हमने कल एक नेम रिएक्शन ख़त्म की थी और उस नेम रिएक्शन में मैंने आपको 2 एप्लीकेशन घर पे करने के लिए दिए थे। उम्मीद करता हूं आप सब लोगों ने वो रिएक्शन कर ली होगी। आज की जो हमारी नेम रिएक्शन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर एग्ज़ाम की बात की जाए दोस्तों, ये जो नेम रिएक्शन है आपकी नीट, नेट, जेट और उसके अलावा 12th बीएससी एमएससी सभी, मतलब जहां आप एक बार इस रिएक्शन को पढ़ लेते हो तो ये रिएक्शन काफ़ी लंबे समय तक चलती रहती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है जिसका नाम है हॉफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। दोस्तों, बेसिकली इस रिएक्शन में हम 1 डिग्री अमीन की फॉर्मेशन करते हैं। सुनना ध्यान से, बेसिकली इस रिएक्शन में हम 1 डिग्री अमीन की फॉर्मेशन करते हैं। अब 1 डिग्री अमीन की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है उसकी एक रिएक्शन आती है। एक बार आप ध्यान दीजिए बोर्ड पे। दोस्तों देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रोमामाइड, हॉफमान ब्रोमामाइड। दोस्तों, ब्रोमामाइड का मीन्स क्या होता है कि यहाँ पर एक तो ब्रोमीन काम में आ रहा होगा, एक तो ब्रोमीन काम में आ रहा होगा, एक आपका एमाइड काम में आ रहा होगा, ठीक है। और ये जो आपका हॉफमान है ये आपका केमिस्ट होगा जिसने ये केमिकल रिएक्शन दी है। सुनना ध्यान से, ये आपका केमिस्ट होगा। और डिग्रेडेशन का मतलब होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि प्रोडक्ट के अंदर जो आपका प्रोडक्ट होता है उसमें एक कार्बन कम होता है। प्रोडक्ट में एक कार्बन कम होता है, इसका मतलब डिग्रीड होता है, डिग्रीडेशन होता है। बेसिकली इसमें हम एमीन की सिंथेसिस करते हैं और ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी एग्जामिनेशन में रिएक्शन पूछी जाती है। देखो दोस्तों, मैं रिएक्शन की शुरुआत करता हूँ कि हॉफमान ब्रोमामाइड डिग्रीडेशन में क्या होता है। हम एमाइड की रिएक्शन, सुनना एक बार ध्यान से, हम एमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन की एक यूनिट के साथ में करवाते हैं और साथ में हम लेते बेसिक मीडियम। सुनना दोस्तों, हम अमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन की एक यूनिट, दोस्तों इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। एक ही यूनिट काम में ली जाती है, ओनली 1 यूनिट इज यूज्ड। दोस्तों, ब्रोमीन की एक यूनिट क्यों काम में ली जाती है, 2 यूनिट काम में हम क्यों नहीं ले सकते, वो सब हम इसकी मैकेनिज्म में डील करेंगे। हम एमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन और बेसिक कंडीशन में करवाते हैं तो आपका प्रोडक्ट बनता है 1 डिग्री अमीन। सुनना ध्यान से, आपका प्रोडक्ट क्या बनता है 1 डिग्री अमीन और यहाँ से बाहर निकलता है आपका Na2CO3 बाहर निकलता है, आपका NaBr बाहर निकलता है और आपका H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। दोस्तों, रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं। जब रिएक्शन को मैं बैलेंस करूंगा, यहाँ पर मैं 4 लिखूंगा, यहाँ पे 2 लिखूंगा और यहाँ पर भी 2 लिखूंगा। रिएक्शन आपकी बैलेंस हो चुकी है। सुनना ध्यान से दोस्तों, अगर मैं डायरेक्टली इसकी बात करूं, आप एक बार इस रिएक्टेंट को देखिए और एक बार आप इस प्रोडक्ट को देखिए। क्या आपको इतना सा नज़र नहीं आ रहा क्या कि इस रिएक्टेंट और इस प्रोडक्ट में से सिर्फ ये जो विलन बना बैठा हुआ है इसका एलिमिनेशन हुआ है। डायरेक्टली अगर मैं ट्रिक की बात करूं तो हॉफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में हम क्या करते हैं, हॉफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में हम क्या करते हैं कि जो आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में से हम जो ये विलन बना बैठा हुआ है इसको बाहर निकालते हैं। ये ट्रिक है दोस्तों हमारी, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। उस CO को बाहर निकालता है और क्या बनता है, आपका प्रोडक्ट बन जाता है। दोस्तों, इसको हम बोलते हैं 1 डिग्री अमीन। सुनना ध्यान से, क्या बोलते हैं, 1 डिग्री अमीन बोलते हैं। वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो अगर मैं इसकी ट्रिक की बात करूं, सुनना ध्यान से, अगर मैं इसकी ट्रिक की बात करूं, एग्ज़ाम में कैसे सवाल पूछा जाता है। मान लीजिए एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 और एरो पे लिखा हुआ है Br2 प्लस
KOH। दोस्तों चाहे KOH लिखा हो चाहे NaOH लिखा हो, दोनों बेसिक कंडीशन होती है। तो आपको क्या करना है, देखो एग्जाम में मैकेनिज्म थोड़ी लिखनी पड़ती है, जब ये कंपटीशन का सवाल बन जाता है तो अपने को ये कंडीशन देख के पता होना चाहिए कौन सी रिएक्शन है। तो भाई ये कंडीशन किस रिएक्शन की होती है, हॉफमान ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन। सुनना दोस्तों, हमको क्या करना है, सिर्फ जो ये विलेन बना बैठा हुआ है इस विलेन को बाहर निकालना है और डायरेक्ट प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करनी है। क्या बनेगा, CH3NH2 बना है। समझ में आ रहा होगा दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये क्या बना है दोस्तों आपका CH3NH2, इसको बोलते हैं हम 1 डिग्री अमीन। तो हमने क्या किया है दोस्तों, एक बार इधर देखना कि हॉफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन के अंदर हम क्या करते हैं कि अमाइड की रिएक्शन हम Br2 और बेसिक कंडीशन में करवाते हैं तो अपने को एक कार्बन कम वाला अमीन मिलता है। देखो दोस्तों इसमें कितने कार्बन हैं, एक तो CH3 वाला कार्बन है और एक ये कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है। लेकिन जब मैं प्रोडक्ट की बात करता हूं तो प्रोडक्ट में एक कार्बन गायब मिलता है, इसका मतलब क्या हो गया, डिग्रेड हो गया। तो क्या हो गया, ये रिएक्टेंट आगे जाके डिग्रेड हो गया। तो ये होती है आपकी हॉफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन। दोस्तों जो हॉफमान ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन होती है, अब इसकी हम मैकेनिज्म डील करेंगे कि किस तरीके से इसकी मैकेनिज्म कंप्लीट होती है और किस तरीके से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। एक बार दोस्त आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो उम्मीद करता हूं आप सब लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो दोस्तों इसको मैं रफ करता हूं। चलो दोस्तों रफ करता हूँ मैं इसको और इसके मैकेनिज्म की हम बात करते हैं, वेरी मच इम्पोर्टेंट। दोस्तों मैं फिर से एक बात आपको बोल रहा हूँ कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर नेम रिएक्शन का अपना इम्पोर्टेंस होता है, अतः आप नेम रिएक्शन के साथ साथ में इनके शॉर्ट नोट्स भी बनाते चले, आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों एक बार इधर सुनना आप, मैं इसकी मैकेनिज्म की बात करता हूँ, सुनना जी दोस्तों। गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, आप लोग अपना ध्यान रखिए। कूलर AC जो भी है आपके घर में उसमें जाके बैठिए, बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है दोस्तों, आज हम आपको एक जोक भी सुनाएंगे अच्छा वाला, टाइम मिला तो। अगर लेक्चर हमारा पूरा हो गया फिर टाइम मिला तो आपको जोक सुनाएंगे। अब ऐसा थोड़ी है कि भाई अपने को सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है, कुछ थोड़ा सा मतलब मनोरंजन भी होना बहुत ज़रूरी है, और हम आपको सुनाएंगे। चलो मैं सीधी मेरी मैकेनिज़्म के ऊपर आता हूँ। दोस्तों मैकेनिज्म के अंदर जो आपका अमाइड है, सुनना ध्यान से, जो आपका अमाइड है इस अमाइड की रिएक्शन में करवाता हूं NaOH के साथ में। किसके साथ करवा दिया, NaOH के साथ में करवा दिया। आपको पता है ये NaOH एक बेस होता है और बेस का काम क्या होता है, प्रोटॉन को लेके जाना। यहाँ पर ये एसिडिक प्रोटॉन है, ये एसिडिक प्रोटॉन को लेके चला जाएगा। सुनना दोस्तों क्या बनेगा, ये एक एसिडिक प्रोटॉन को लेके चला जाएगा और आपका बनेगा R कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और आपका क्या बना NH नेगेटिव। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोटॉन के रूप में बाहर निकला है, H किसके रूप में बाहर निकला है, प्रोटॉन के रूप में बाहर निकला है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को वो वहीं पे छोड़कर गया है। तो आपका जो ये प्रोडक्ट बना है, अब एक बात बताइए दोस्तों, हमने क्या लिया था, Br2 की एक यूनिट ली थी। सुनना ध्यान से, Br2 की एक यूनिट ली थी। दोस्तों होता क्या है, वेरी मच इंपॉर्टेंट, एक बार आप ध्यान से सुनिएगा, शायद आपको पता भी होगा। दोस्तों इस नेगेटिव की वजह से इस ब्रोमीन के अंदर डाइपोल इंड्यूस हो जाता है। नेगेटिव सेंटर वाला, जो नेगेटिव सेंटर है उसके पास वाला ब्रोमीन इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इसके दूर वाले ब्रोमीन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये डाइपोल कैसे इंड्यूस हुआ, ये डाइपोल इंड्यूस हुआ इस नेगेटिव की वजह से। तो अब यहाँ से क्या होता है कि ये यहाँ टेक करता है और ये Br बाहर निकल जाता है। यहाँ से क्या बाहर निकला, Br नेगेटिव बाहर निकला है। सुनना दोस्तों, रिएक्शन में आगे क्या बनता है, रिएक्शन में आगे आपका बनता है RC डबल बॉन्ड O NH और ये आपका बना Br। क्या बना, RC डबल बॉन्ड O NH Br। अब मैं आगे रिएक्शन की बात करता हूं। देखो दोस्तों यहाँ पर आपको एक और एक प्रोटॉन दिख रहा है, यहाँ पर आपको एक और एक हाइड्रोजन दिख रहा है, यह आपका होता है एसिडिक हाइड्रोजन। सुनना दोस्तों, एसिडिक हाइड्रोजन,
ये आपका एसिडिक हाइड्रोजन होता है। जब एसिडिक हाइड्रोजन है तो क्या आएगा, फिर से आपकी एक बेस की यूनिट आ जाएगी, NaOH आ जाएगा। NaOH का काम क्या होता है, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना, हाइड्रोजन को लेके जाएगा, क्या बनेगा आपका RC डबल बॉन्ड O NBr, और यहाँ से क्या बना, नेगेटिव, क्या बना, नेगेटिव। अब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, आगे रिएक्शन शुरू होने वाली है। इस रिएक्शन को प्रोसीड में दो तरीके से करवाता हूँ, सुनना ध्यान से एक बार आप। देखो इसके पास एक लोन पेयर भी प्रेजेंट है ना भैया। जब इसके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है तो ब्रोमीन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाता है। जब ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा और क्या बनेगी आपकी स्पीसीज, आपकी बनेगी नाइट्रीन स्पीसीज बनेगी। क्या बनी, नाइट्रीन बना आपका, इसको हम बोलते हैं नाइट्रीन। सुनना दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से रिएक्शन कैसे हम प्रोसीड करवाते हैं। दोस्तों जो आपकी नाइट्रीन बनी है, अब इस नाइट्रीन के अंदर रीअरेंजमेंट होता है। अब वो रीअरेंजमेंट किस तरीके से होता है उसको हम देखते हैं। दोस्तों एक बार बता दीजिए, अगर मैं रीअरेंजमेंट की बात करूं, देखना दोस्तों, अगर मैं इन लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को इसकी तरफ मूव कर दूं और ये जो आपका एल्काइल ग्रुप है इलेक्ट्रॉन लेके इधर की ओर चला जाए, क्या ये वाली स्पीसीज बनती हुई नज़र आ रही है क्या। देखो दोस्तों, R ये नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसको तो हम क्या बोलते हैं, नाइट्रीन। ये क्या बना है आपका, आइसोसाइनेट, क्या बना है आपका, एल्किल आइसोसाइनेट बना है, एल्किल आइसोसाइनेट बना है। यहाँ तक सबको समझ में आया। दोस्तों मैंने क्या किया, इसमें रीअरेंजमेंट करवाया है। यहाँ पर 2-3 पॉइंट याद रखना दोस्तों। वो 2-3 पॉइंट क्या है, जो ये रीअरेंजमेंट हुआ है, क्या न्यूक्लियोफिलिक हुआ है, क्यों, इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है। क्या ये रीअरेंजमेंट कार्बन टू नाइट्रोजन माइग्रेशन हुआ है, कार्बन टू नाइट्रोजन माइग्रेशन। क्या ये रीअरेंजमेंट इंट्रामोलिक्यूलर है, क्या ये रीअरेंजमेंट इंट्रामोलिक्यूलर है, वेरी गुड, सही है, इंट्रामोलिक्यूलर है क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है। क्या इस रीअरेंजमेंट के अंदर क्या होता है, नो क्रॉस ओवर प्रोडक्ट फॉर्म, नो क्रॉस ओवर प्रोडक्ट, नो क्रॉस ओवर प्रोडक्ट फॉर्म, इसमें कोई क्रॉस ओवर प्रोडक्ट नहीं बनता है। दोस्तों इस एल्किल आइसोसाइनेट को हम आगे रिएक्ट करवाते हैं, सुनना ध्यान से। ये आपका क्या है, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। मैं H2O मॉलिक्यूल लेता हूँ, सुनना एक बार ध्यान से। मैं इसकी रिएक्शन वाटर के साथ में करवा रहा हूं। आपको पता है ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर मौजूद हैं। अब इधर देखो, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम, जिसके कारण इस पे क्या आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज अराइज हो जाएगा। तो क्या होता है, ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर यहाँ पर अटैक कर लेगा, ठीक है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इधर की ओर शिफ्ट हो जाएंगे, तो आपका क्या बनेगा, RN डबल बॉन्ड कार्बन, और ये आपका बनेगा। देखो जब ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होता है तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ मूव कर जाते हैं। देखो कैसे क्या बनेगा, देखो ये एक बॉन्ड ही आएगा इधर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये O, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को इस तरफ की ओर मूव कर देगा, तो ये प्रोटॉन के रूप में किधर आ जाएगा, इधर आके जुड़ जाएगा। देखना दोस्तों क्या बनेगा, बस रिएक्शन खत्म होने वाली है, थोड़ी देर की और बातें। RNH C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ से देख लो, यहाँ से क्या बनता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैं डायरेक्ट रिएक्शन की बात करूँ दोस्तों, अगर यहाँ से, सुनना ध्यान से, यहाँ से मैं CO2 मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर दूँ हीट करवा के, इसको हीट करवा के CO2 मॉलिक्यूल को मैं एलिमिनेट करता हूँ, तो आपका क्या बनता है, RNH2 बनता है। 1 डिग्री अमीन की फॉर्मेशन होती है। दोस्तों समझ में आया या नहीं, उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को समझ में आया होगा। सुनना दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको इसको फिर से बताता हूं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है वीडियो पे। ऐसे आप लोग हमारा साथ दीजिए, काफ़ी अच्छे लेक्चर मिलेंगे आपको।
चलो देखो, हमने इसकी मैकेनिज्म में बात की है कि अमाइड की रिएक्शन हम करवाते हैं ब्रोमीन की एक यूनिट से, ठीक है। जब ब्रोमीन की एक यूनिट से मैंने रिएक्शन करवाई तो यहां से ब्रोमीन की एक यूनिट से रिएक्शन करवाई और साथ में कौन लिया मैंने, बेसिक मीडियम लिया था, तो क्या बनता है 1 डिग्री अमीन बनता है। मैकेनिज्म की दोस्तों मैं बात करता हूं, इसकी मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है, अमाइड की रिएक्शन सबसे पहले मैं करवाता हूं एक बेसिक कंडीशन के अंदर, तो क्या होता है जो एसिडिक हाइड्रोजन है उसका एलिमिनेशन हो जाता है और क्या बनता है आपकी ये वाली स्पीसीज बनती है। फिर मैं ब्रोमीन की एक यूनिट काम में लेता हूं। दोस्तों ब्रोमीन की जो एक यूनिट है नाइट्रोजन पर प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज के कारण यहां पर इंड्यूस डाइपोल हो जाता है, डाइपोल इंड्यूस हो जाता है। तो नेगेटिव के पास वाले ब्रोमीन पे पॉजिटिवली चार्ज पार्शियली और इसके ब्रोमीन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज रहता है, तो यहां पर अटैक करता है, ये वाली स्पीसीज बनती है। नेक्स्ट वाली स्पीसीज के अंदर दोस्तों एक और एक एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद है। अरे दोस्तों जब एक और एक एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद है तो क्या हम एक और एक बेसिक कंडीशन नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं। तो इस बेस के द्वारा हमने फिर से रिएक्शन करवाई, ये एसिडिक हाइड्रोजन फिर से बाहर निकल चुका है, तो ये वाली स्पीसीज बनी है। यहां पर मैंने क्या किया है, Br को बाहर निकालकर एक नाइट्रीन स्पीसीज बनाई है और इस नाइट्रीन स्पीसीज में मैंने रीअरेंजमेंट करवाया है। दोस्तों ये रीअरेंजमेंट जो होता है इसको हम बोलते हैं हॉफमान रीअरेंजमेंट, और ये रीअरेंजमेंट की कंडीशन होती है न्यूक्लियोफिलिक होता है, कार्बन टू नाइट्रोजन माइग्रेशन होता है, इंट्रामोलिक्यूलर होता है, इसमें कोई क्रॉस ओवर प्रोडक्ट नहीं बनता है। दोस्तों जब इसका रीअरेंजमेंट मैंने करवाया तो एल्किल आइसोसाइनेट बनता है और उस एल्किल आइसोसाइनेट की रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल से करवाता हूं टिल मैं उसकी रिएक्शन हीट करवाता हूं, उसको मैं हीट करवाता हूं, CO2 मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है और आपका 1 डिग्री अमीन की फॉर्मेशन हो जाती है। ये आपकी केमिकल रिएक्शन होती है। अब कुछ 2-3 इसकी एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन मैं आपको बोर्ड पे लिखता हूं, आपको खुद से करनी है, ठीक है दोस्तों। मैं इसको रफ करता हूं। चलो बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी गर्मी हो रही है दोस्तों, फिर भी हम आप लोगों के लिए लेक्चर लेकर आए हैं कि काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, घर बैठे बैठे परेशान हो चुके हैं। तो देखना इधर मैं बात करता हूँ एप्लीकेशन की, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, यह आपको खुद को करना है। ये आपका कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है और यहाँ पे लिखा हुआ है Br2 प्लस NaOH, क्या प्रोडक्ट बनेगा, बनाना, सॉल्व करना। एग्जाम्पल नंबर सेकंड की बात करता हूँ दोस्तों, ये है आपका NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, सेम कंडीशन Br2 प्लस NaOH, क्या बनेगा आप मेरे को बताना। दोस्तों ये आपकी रिएक्शन खत्म होती है। सुनना दोस्तों, अब ये मैंने 2 रिएक्शन करवा दिए, एक तो पिनाकोल रीअरेंजमेंट, आज की रिएक्शन थी हॉफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है। इन दोनों रिएक्शन को आपको तैयार करनी है, इनके शॉर्ट नोट्स आपको तैयार करने हैं। और एक दोस्तों एक इम्पोर्टेंट न्यूज़, अगर आप सब लोग ये चाहते हो कि मैं आप लोगों की ऑनलाइन क्लास लूँ तो आप सभी लोगों से इतनी सी गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि सर आप हमारी ऑनलाइन क्लास लगवा दीजिए, जैसा सूटेबल रहेगा हम आपको टाइमिंग बता देंगे कि ऑनलाइन क्लास का टाइमिंग क्या है, ठीक है। और हाँ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि दोस्तों आप लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, उसके लिए आप सब लोगों को थैंक यू। ऐसे ही आपका प्यार हमें मिलता रहेगा, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे वीडियोस पे काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से वीडियो में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे आपके लिए बहुत अच्छी वीडियोज़ लेकर आएँ। आप सभी लोगों से गुजारिश है हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।